दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ छत में सरिया बांधा जा रहा है और यहाँ बेंटअप बार तोड़ा जा रहा है, जो कि बेंटअप बार को हम क्रैंक बार भी कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ये बेंटअप बार देने में और ये छत का सरिया बांधने में यहाँ एक से दो बड़ी मिस्टेक हुई है, जिससे ये छत में डिफ्लेक्शन आ सकता है, छत झुक सकता है, यहाँ छत गिरने का बहुत चांस यहाँ पे बढ़ गया है। तो वो चीज़ मैं आपको साफ यहाँ दिखाने वाला हूँ, तो इस चीज़ को आप भी ध्यान से देखिए। और अगर आप अपने घर में काम कराने वाले हैं तो मैं यहाँ पे जो भी बातें बताने वाला हूँ वो आप पूरा वीडियो को एंड तक देख के उसको अच्छे तरीके से समझ जाएं। और दोस्तों जब भी आपका काम हो तो आपको खड़े होकर वहाँ काम कराना है। अब देखिए ये जो छत में आप देख रहे हैं कि यहाँ बेंटअप बार दे दिया गया है, तोड़ दिया गया है, लेकिन ये बेंटअप बार के ऊपर आप ये जो सरिया देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ जो बांधा गया है, ये फिर इसके आगे आपको और एक रेड कलर का सरिया दिखाई दे रहा है। तो ये मतलब बेंटअप के ऊपर का सरिया की बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये पहला हो गया यानी क्रैंक के ऊपर, फिर ये दूसरा हो गया, फिर आगे ये तीसरा हो गया। तो ये आप देख रहे हैं ये जो बेंटअप के ऊपर हम इस सरिया को सपोर्ट के लिए देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार की तरह, मतलब इसको सपोर्ट के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों ये आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बेंटअप यानी क्रैंक बार जो हमारा गया है उसके ऊपर से ये सपोर्ट दिया गया है, जबकि नियम क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। तरीका ये होना चाहिए कि ये बेंटअप बार जो मोड़ा गया है इसके नीचे से ये तीनों सरिया जाना चाहिए था, इसके नीचे से उसको रख के तब उसको सारे उस पर बेंटअप बार जितने भी हैं लाइन से, यहाँ इस पोर्शन से जहाँ मेरा उंगली है वहाँ से लेके और आगे तक जितना भी आपको बेंटअप बार दिख रहा है, सबको वहाँ पे उस नीचे जो ये सरिया जाता, फिर उस पर वो ऊपर रेस्ट करता क्रैंक बार, और फिर वहाँ से उसको बांधा जाता। लेकिन यहाँ पूरी सरासर गलती क्या की गई है, आप देखिए ये जितना भी यहाँ सपोर्ट दिया गया है बेंटअप बार के ऊपर, आप देखिए एक स्टील, दो स्टील, तीन स्टील आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये तीनों यहाँ पे बेंटअप के ऊपर से गया है। तो ये दोस्तों दिक्कत क्या हो गया है यहाँ पे कि आप क्रैंक बार छत में क्यों देते हैं, जो बेंटअप बार आप देते हैं वो क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि जो मैक्सिमम शियर फोर्स है इस छत का वो हमारे बीम पे चला जाए। ठीक है, तो बीम पे चला जाए तो वो क्या करता है, इसलिए हम क्रैंक देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हम क्रैंक को इसीलिए उठा के देते हैं बीम पे अब फेंक रहे हैं, देखिए बीम पे चढ़ा रहे हैं। अब यहाँ क्या है कि हम उसके ऊपर क्रैंक के ऊपर से हम तीन सरिया डाल दे रहे हैं, लोड डाल दे रहे हैं। तो क्रैंक फिर मेरा बीम के ऊपर कैसे रहेगा, वो तो वहाँ से उस पर लोड पड़ेगा, दब जाएगा। आप उस पर चलिएगा, ढलाई वाले जब चलेंगे, मशीन वाले, मसाला वाले, तो फिर वो दब जाएगा, वो क्रैंक का मतलब ही नहीं रहा, वो तो फ्लैट हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की गई है कि जितने भी, मैं आपको इसीलिए सारे जगह का वीडियो दिखा रहा हूँ, इस छत में जो जाल बांधा गया है उसका डिटेल में, कि जितने भी आप देखिए जहाँ भी यहाँ पे क्रैंक दिया गया है, क्रैंक के ऊपर से यहाँ पे सपोर्ट बार डाला गया है, लंबा लंबा आप देख रहे हैं सपोर्ट बार दिया गया है। ये एक तो क्रैंक जहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 इंच पे, फिर उसके बाद एक और 6 इंच पे, तो करीब 4 सपोर्ट यहाँ पे डाला गया है, क्योंकि 2 फीट का स्पैन है तो 6-6 इंच पे 4 डाला गया है। तो लेकिन ये सब क्रैंक के ऊपर ही रेस्ट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, उसको और दबा दे रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और दूसरी गलती क्या हुई है, जैसे ये कोने पे देखिए, इस साइड से और उस साइड से छत का जो ये कॉर्नर बन रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी जाल हो जाता है, क्योंकि इधर से भी क्रैंक, उधर से भी क्रैंक, फिर उसमें हम सपोर्ट डालते हैं, क्रॉस बार डालते हैं, तो क्या होता है, हैवी हो जाता है। तो वहाँ पे कोई चेयर बार भी नहीं दिया गया है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे ज़्यादा आपका जाल बन रहा है उसके नीचे चेयर बार देना चाहिए, ताकि वो वहाँ पे बैठे नहीं। अब देखिए जो सही तरीका क्या है वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको क्रैंक बार दिखाई दे रहा है, उसके नीचे से यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपको सरिया दिखाई दे रहा होगा, जो कि नीचे से उसको सपोर्ट कर रहा है। अब इसके ऊपर आराम से हम क्रैंक बार उस पर सपोर्ट दे सकते हैं, आराम से क्रैंक बार हमारे बीम के ऊपर से चला जाएगा। और ये यहाँ पे जो सपोर्ट बार है उससे हम क्रैंक को अच्छे से यहाँ पे बाइंड कर देंगे, बीम में फिर बाइंड कर देंगे, तो वो बैठेगा नहीं, वो मजबूत रहेगा। तो क्या होगा, आसानी से जो लोड है, शियर फोर्स है, उसको ट्रांसफ़र कर देगा बीम पे। तो ये जो सही तरीका है, ये तरीका होना चाहिए कि बेंटअप बार के नीचे से आपको सपोर्ट ले जाना चाहिए, सपोर्ट बार उसको देना चाहिए, ताकि हमारा जो बेंटअप बार है वो दबे नहीं, चाहे आप उस पर चलते हैं गलती से या फिर आप जो वर्कर लोग होते हैं वो चलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।